ज़्यादातर टॉपिक्स मतलब एडिटोरियल से पिक करते हो, क्या करते हैं? आपको कैसा लगता है? पिछले सालों के आपने पैटर्न्स देखे होंगे, तो ज़्यादातर एग्जामिनर जो हैं यूपीएससी का क्या सेट ऑफ पैटर्न रहता है कि कहाँ से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो पूछते हैं? जो सोर्सेज की अगर हम बात करें तो सोर्सेज हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज है। डेफिनेटली एडिटोरियल जो है वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज में से आता है और इसीलिए द हिंदू का एडिटोरियल इतना पॉपुलर है। चाहे वो द हिंदू की बात करें, आप इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, यहाँ पे समझने वाली बात ये होगी कि एडिटोरियल और बाकी के न्यूज़पेपर में क्या डिफरेंस होता है, क्यों एडिटोरियल पे फोकस होता है। अगर हम ये सवाल पूछें और जानना चाहें तो पहला डिफरेंस यही है कि बाकी के न्यूज़पेपर में हमारे पास न्यूज़ है, बट एडिटोरियल्स में होता है व्यू पॉइंट, किसका? एडिटर का। एग्जैक्टली। और ऐसा नहीं कि जो एडिटर का व्यू पॉइंट है वो दैट इज द गॉस्पेल्स ट्रुथ या एब्सोल्यूट ट्रुथ, दैट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल। और उसमें हो सकता है कि सर्टेन सॉर्ट ऑफ बाइसिंग भी हो, बिकॉज जो मीडिया हाउसेज होती हैं वो उनको रन कौन कर रहा है, लॉट्स ऑफ फैक्टर्स आर आउट देयर। इसीलिए मैं बार बार ये भी एडवाइस करता हूँ कि एडिटोरियल के नीचे जो लेटर्स टू एडिटर लिखा जाता है आप उसको जरूर पढ़ें, बिकॉज अक्रॉस द कंट्री अलग अलग राज्यों या शहरों में रहने वाले लोग जब उस एडिटोरियल को पढ़ते हैं तो वो अपना पर्सपेक्टिव लेटर टू एडिटर में लिखते हैं और उससे हमें ये समझ में आता है कि हाँ, इस एक टॉपिक को हम कितने एस्पेक्ट से देख सकते हैं। तो जो मल्टी एस्पेक्चुअल व्यू होता है वो हमारा डेवलप होता है। क्योंकि यूपीएससी के जरिए हम एडमिनिस्ट्रेटर को चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास मल्टी एस्पेक्चुअल व्यू होना जरूरी है। और एक एडमिनिस्ट्रेटर में और एक लेमैन में ये डिफरेंस होता है, क्योंकि लेमैन अपना एक आइडिया लेकर के बड़ा एडमेंट हो सकता है, उसे लगता है द वर्ल्ड इज ब्लैक एंड व्हाइट, बट थिंग्स आर नॉट लाइक दैट। देयर आर ग्रे शेड्स एज वेल, देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स टू सी द सेम थिंग। और वो आप तभी डेवलप करते हैं जब आप एडिटोरियल और इवन एक ओपेड पेज आता है जिसको हम ऑपोजिट एडिटोरियल बोलते हैं, काउंटर पर्सपेक्टिव। द हिंदू में हमारे पास लेफ्ट, राइट और एक मिडिल वाला व्यू पॉइंट भी आता है। तो ये सारे पेजेस पढ़ने से डेफिनेटली एक बैलेंस पर्सपेक्टिव हमारा निकल के आता है, जिसकी जरूरत हमें इंटरव्यूज में भी बहुत पड़ती है। बिकॉज जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो डेफिनेटली नॉलेज तो है हमारे पास, तभी हमने प्री और मेंस क्लियर किया। एग्जैक्टली। वहाँ पे पैनल ये देखना चाहता है कि हाउ बैलेंस्ड यू आर इन योर आउटलुक, इन योर नॉलेज, इन योर प्रेजेंटेशन। तो जब एक टॉपिक के बारे में हम अलग अलग सोर्सेज से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो बेहतर होगा। प्लस हमारे पास जैसे मैगजीन्स हैं, योजना है, कुरुक्षेत्र हैं, जो रिसर्च पेपर्स हैं, कई बार आपके जैसे मैकेंजी है या बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है या HBR है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यूज, तो ये भी सोर्सेज के तौर पे कई बार इस्तेमाल किया जाता है।